हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। आज मेरा बहुत मन कर रहा था आप लोगों से मिलने के लिए, तो मॉर्निंग होते ही मैंने, क्योंकि बच्चों की जो सूजी होती है उनका उपमा बनाने के लिए या फिर हलवा बनाने के लिए, वो मैं हमेशा से एक पैकेट मतलब हाफ केजी भुन करके रख लेती हूँ। तो ये मैं वही भुन रही थी, मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग वहीं से की। और सानू उठ गई है, तो उठते ही मैंने अभी बच्चों के रूटीन्स में बहुत ही अच्छा खासा चेंज किया है। तो मैं इसको दे रही हूँ लेमन वाटर। दोनों बच्चों के दोनों नैप के बाद मैं उनको फर्स्ट जो फीडिंग होती है वो लेमन वाटर की देती हूँ। बहुत पहले ही देती थी, जब बच्चे 1 साल के हुए उसके बाद से मैंने लेमन वाटर बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया था। एंड वो उनको ये बहुत पसंद भी था। बट उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें आई बच्चों के खाने पीने में, जैसे जैसे चेंजेस आती हैं वैसे चीज़ें बदलती जाती हैं। तो जब चेंजेस आई तो मैंने लेमन वाटर बंद कर दिया। बट अभी जैसा सरकमटेंस बाहर चल रहा है, मैंने फिर से बच्चों का जो लेमन वाटर है उसको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने कई सारी ऐसे चेंजिंग की हुई है, तो उस पर मैं एक वीडियो करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लेमन वाटर दिया और वो अपना पी के आराम से अब थोड़ी देर मस्ती करेगी। ये है बेल। आज मुझे फ़र्स्ट टाइम इन 5 ईयर यहाँ पे बेल मिला है। बेल मेरा फेवरेट है। मेरे घर पे यूपी में जब भी मुझे बेल मिलता था तो उसका रस हम लोग बहुत प्यार से पीते हैं। तो बेल मिला तो पापा लेके आए थे 2 बेल, गए थे कहीं बाहर। एक का जूस बन चुका है तो एक बचा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी इसको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बेल को फोड़ करके मैं उसे अच्छी तरीके से चम्मच से इस तरीके से निकाल ले रही हूँ, ताकि उसमें कोई भी गुच्छा ना बचे, कुछ भी ऐसा ना बचे जो फालतू में वेस्ट हो जाए। तो निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसका बनाने वाली हूँ रस। मुझे बहुत पसंद है बेल का रस। वैसे मेरे घर में भी, यहाँ भी सबको बहुत पसंद है बेल का रस। यहाँ जल्दी मिलता नहीं है गुजरात में, अहमदाबाद में, बट अभी पापा को मिला तो हम लोग बहुत खुश हो गए। तो सारे गुज्जे जो है वो मैंने बाहर निकाल लिए। अब मैं इसी बाउल में मिक्स करूँगी थोड़ा सा चीनी और पानी। उसके बाद उसको हाथ से बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे निचोड़ लूँगी, जिससे कि गुज्जों से जो मतलब खाने वाले पार्ट्स हैं वो अलग हो जाए, जो वेस्ट पार्ट है वो अलग हो जाए। तो इस तरीके से इसके गुज्जों से मैं जो जिससे रस बनेगा वो अलग कर दे रही हूँ, और गुज्जों को इस तरीके से निकाल करके साइड में रख दूँगी। तो ये हाथ से ही अच्छे से फाइनली मतलब मिक्स होते हैं। आप ये सोचो कि चम्मच से कर लो या फिर किसी बर्तन से कर लो, तो नहीं होता है, हाथ से ही होता है। मैंने हमेशा हाथ से बनाते हुए देखा है। तो इस तरीके से हम इसको हाथ से दबा दबा करके निकाल देते हैं। तो फिर बाद में इसको ना छानने की भी, स्ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सोचो कि बेल के रस को स्ट्रेन करो ना, तो उसका जितना भी अच्छा चीज़ है ना वो सब तो बाहर चला जाएगा। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया एंड बहुत ही अच्छा बना था। जब घर में बच्चे होते हैं ना तो ऐसा ही घर फैलता है, कहीं कुछ भी तुम व्यवस्थित नहीं रख सकते। ये मैडम है हमारी, इनको इस तरीके से गाड़ी चलाना पसंद है। नानू नानू, ओ ब्यूटीफुल सी, क्या चलाती रहती हो तुम। छोटी सी जान कहाँ है मेरी छोटी सी जान? ओ मुझे तो दिख ही नहीं रही है मेरी जान, कहाँ है भाई? ये पैंट बाबू ने फेंका ना। गर्मी बेटा, गिरना नहीं, टेबल है, चोट लग जाएगी। देखो क्या कर रही है, देखो देखो गई अपने बुआ के पास, देखो ये
अरे वाह, पूरा का पूरा जिम कर रही है तुम तो। हाँ चल मेरे घोड़े चल टिक टिक आपका। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। एंड तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी है। खराब इन द सेंस कि मुझे पहले से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बैक पेन एंड ब्रीदिंग की, तो फिर से स्टार्ट हो गई। तो मैंने बीच में दवा लेना स्टार्ट किया हुआ था, तो उससे वो एकदम सही हो गया था। पर अभी फिर से जब से नवरात्रि शुरू हुई, दवा लेना बंद कर दिया, तो वो प्रॉब्लम फिर से उसी तरीके से स्टार्ट हो गई कि खाने में तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत खाने में है। और खाते वक्त ऐसा लगता है कि खाना यहाँ से ऐसे अटक गया है और उसको पानी डालूंगी तब वो अंदर जाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैंने फिर से अपनी दवा लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं दवा नहीं लूंगी ना तो मेरी तबीयत पता चला बिगड़ गया। और इस सिचुएशन में कोई नहीं चाहता कि उसकी तबीयत बिगड़े। तो आप लोग जहां भी हैं सेफ रहिए। एंड अगर जरूरी ना हो तो प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। ऐसा आपसे सब बोलते हैं, मुझसे भी ऐसा सब बोलते हैं, मतलब मैंने भी सब लोगों को यही बोलते हुए सुना है। पर जब हम किसी और का इस तरीके से बोलना सुनते हैं ना, तो वो हमें नॉर्मल लगता है कि यही मैसेज तो सब दे रहे हैं सब। लेकिन जब किसी के यहाँ ऐसा इंसिडेंट होता है, ऐसा पैंडेमिक का मतलब कहर पड़ता है ना, तो उसको पता चलता है कि ये बोलना कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है सबको। अभी मैं आपको बताऊं तो 2 घंटे पहले हमारे घर का ही एक बच्चा है, भैया का दोस्त है। तो हमारे घर में जो दूध दही या फिर घर के बाहर का जो भी काम होता है वो, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अर्ली मॉर्निंग उठता है एंड ये सब तो अर्ली मॉर्निंग की चीजें होती है, तो वो हमेशा रोज लेके आता है। पर अभी 2 घंटे पहले हमको पता चला कि उसका रिपोर्ट आया है पॉजिटिव। उसको हल्का सा फीवर आ रहा था, तो उसने रिपोर्ट कराया तो उसका पॉजिटिव आया। तो हमारे मतलब होता है ना कि एक शौक सा लगना, कि हम सभी इतना डर गए उसके रिपोर्ट से कि हमको समझ में नहीं आता हम खाना खाएं कि ना खाएं, क्योंकि सब कुछ तो उसी का लाया हुआ था। तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है। सबसे ज्यादा डर जिसके घर में बच्चे हैं उनको लेकर के लगता है, जिसके घर में सीनियर सिटीजन है उनको लेकर के लगता है। हमारे घर में दोनों हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं एंड हमारे मम्मी पापा भी हैं। तो सबको लेकर के अभी बहुत डर लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन कैसे हैंडल की जाए, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रॉड लेवल पे स्प्रेड हो चुका है ना ये, कि अब लगता है कि कितना अपना कनेक्शन कट करेंगे। चीजें तो लानी ही है, घर से बाहर जाके तो चीजें लानी ही पड़ेंगी। भी बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा हो रहा है कि हाँ एक पूरी मतलब प्री प्रिपरेशन करके रख लेनी चाहिए कि प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, और उससे निपटने के लिए एक जगह होनी चाहिए हमारे पास। तो अभी तो बहुत ज्यादा हम लोग एकदम परेशान है, डरे हुए हैं इस चीज से। तो आप भी अगर जरूरी नहीं है तो बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी मजाक मस्ती वाला चीज नहीं है। जिसके ऊपर पड़ रहा है वही समझ रहा है, जिसके ऊपर नहीं पड़ रहा है वो मजाक में ले रहा है कि हाँ कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आयरन मैन नहीं हैं। और दिक्कतें सबको हो रही हैं तो होंगी ही होंगी। तो प्लीज अपना केयर खुद कीजिए, अपने आप अपना ध्यान खुद रखिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तो मेरा मतलब मैं आपको बताऊं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाना खिलाना, उनका सब काम करना, मतलब ऐसा लग रहा था कि इनको ऐसे सेपरेट कहीं कर दूं, एकदम से दूर, जहां से ये किसी के भी टच में ना रहें। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए। एंड बहुत मुश्किल है। और अभी बज रहे हैं 3। मेरी ये घड़ी थोड़ी सी आगे है रेगुलर टाइम से। बच्चे आज जल्दी उठ गए थे तो जल्दी सो गए हैं। सोने के बाद मैं चली आई रूम में, क्योंकि आज वो नीचे ही सो रहे थे, तो मुझे रूम को थोड़ा सा क्लीन करना था। क्योंकि बच्चे ऊपर सो जाते हैं तो रूम क्लीन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वो सो रहे हैं तो आप लाइट भी नहीं चला सकते, कुछ भी खटखुट भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सो रहे हैं तो चलो मैं थोड़ा सा रूम अपना सेट कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे शाम को। और अभी तक के लिए चलो आप स्टे ट्यून रहो एंड घर में रहो, सेफ रहो प्लीज।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो अभी के टाइम में वही लग रहा है कि घर में रहो, सेफ रहो। सबसे ज़्यादा सेफ घर में ही है। घर में भी सेफ नहीं लग रहे हैं कुछ भी, सब कुछ तो बाहर से ही आ रहा है ना। जितना डर पहले नहीं लगा था उससे ज़्यादा डर अभी लग रहा है। तो जो है सब स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन तो जीता हुआ है लेकिन बहुत डरा हुआ भी है। भगवान की दया से, भगवान करे किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही ज़्यादा खूंखार टाइप का है। अभी जिसको सुन रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है भगवान ही उसके घर में आ गया ऐसा। तो बच्चे सो के उठ गए और उनका मतलब फर्स्ट जो ड्रिंक था वो देने के बाद मैं उनको खाना खिला रही थी। तो जब मैंने अभी 2 साल का बच्चों का चार्ट शेयर किया तो मुझसे कई लोगों ने बोला कि हमारा बच्चा तो अभी खाना ही नहीं खाता है, ऐसा वैसा। तो मैं ये क्लिप इसीलिए लेना चाहती थी। वैसे तो लेते बनता नहीं है उस समय, क्योंकि बच्चे ना कैमरे में घुस जाते हैं। इस तरीके से टीवी ऑन कर दो, थोड़ा कार्टून देखते रहते तो खाते हैं। तो ये क्लिप शेयर करने का एक ही मेरा मतलब उद्देश्य था कि बच्चों को खाना खिलाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। कभी कभी मुझे 1 घंटे लग जाते हैं दोनों बच्चों को खिलाने में, कभी कभी 2 घंटे लग जाते, कभी कभी 1.5 घंटे। इस तरीके से पूरे घर में नाच करके ये खाना खाता है। 1 रोटी खिलाना बहुत मुश्किल टास्क है बच्चों को। तो अगर आप शुरू से नहीं ट्राई करोगे ना तो आगे चल करके और भी दिक्कत होती है, बच्चे और नहीं खाते हैं। इसलिए शुरू से ही, जैसे ये लोग 1.5 साल के हो गए, मतलब 2 साल के अप्रॉक्स होने वाले थे, तभी से ट्राई करना स्टार्ट किया। और अभी भी हमको बहुत दिक्कत होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस खाना लेके हम आए और वो बैठ के खा लिए, बिल्कुल नहीं। एक एक को अलग अलग एक तो खिलाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है खाना खिलाने में बच्चों को। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है और बच्चों को आप खाना खिलाना सिखाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना ट्राई करने का, वो होता है शाम का टाइम। क्योंकि उस समय आप भी थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए फ्री होते हो और बच्चों का पेट भी एक तरीके से खाली रहता है। क्योंकि बच्चे जब फर्स्टली स्टार्ट करते हैं ना सीखना तो बहुत स्पीड अप करते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट टाइम है। तो यहाँ खाना खिलाने के बाद मैंने पानी वानी भर दिया और अब मैं बना रही हूँ चाय। हमको तो कभी किस नहीं किए, शेर को किस कर रहे हो तुम? ये सारा गेहूं किसने गिराया? किसने गिराया? ड्राइंग बुक ले आए? ये जो जितना सारा तुम लिख दी हो पूरे टाइल्स पे, बेबी क्या बना रहा है मेरा गुड्डा? कितना गुस्सा हो रहा है, कितना गुस्सा हो रहा है बाबा। And he is my आलसी पुत्र। ओ माय छोटे छोटे पुत्र। गुजी 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 गुजी। आजा बेटा खा ले, आजा आजा लो, फिर खा के पढ़ाई कर लेना बेटी।
आ जाओ। A for B for C for D for E for F for G for H for I for J for K for L for M for N for। दोस्तों यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर मिक्स वेजिटेबल सूप, मतलब कढ़ी एक तरीके से है जिसको आप सूप भी बोल सकते हैं, और हम इसको खाएंगे राइस एंड रोटी से। इसके लिए इंग्रेडिएंट में लिया हुआ है मैंने थोड़ा अच्छे से चॉप किया हुआ परवर, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा कैरी एंड थोड़ा सा शिमला मिर्च। इसके अलावा है पनीर की क्वांटिटी आप देख रहे हैं 100 ग्राम की जितनी है। जीरा हो गया है एंड उसमें मैंने 2-4 मिर्ची भी फ्राई कर ली है, और जितने भी हार्ड सब्जियां हैं वो सब डाल करके एक बार पका ले रही हूँ। मैंने आपको अपने प्री वीडियोज़ में बताया कि आम बहुत जल्दी पक जाता है, जिसकी वजह से हम उसको थोड़ा लेट डालते हैं। इन सारी सब्जियों को डालने के बाद मैं इधर अपना पनीर जो है उसको बहुत ही बारीक तरीके से काट ले रही हूँ, ताकि वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में छोटे छोटे कट्स उसके रहें, वो खाने में अच्छे लगे सूप में। इसलिए मैं बहुत ही बारीक तरीके से उसको छोटे छोटे कट कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरी जो सब्जियाँ हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इसके बाद ये सब डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है आम। वो सब डालने वाली क्लिप मैंने ली हुई थी, बट वो मैंने देखा मुझे मिली नहीं, शायद कैमरा नहीं ऑन हुआ था। तो ये सब डालने के बाद ये सब पक गया है, और टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। जब ये सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी उसके बाद मैं इसमें जो अच्छे तरीके से कटे हुए पनीर हैं वो डाल दूंगी। पनीर डालने के बाद पानी डाल दूंगी, और पानी डालने के बाद उसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से उबलने दूंगी, ताकि पानी भी अच्छे से उबल जाए। तो यहाँ पे मैंने पनीर डाल दिया है, और नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया सूप में जो मैंने मसाले डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए। और इसके अलावा इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने डाला है राजगिरा का आटा। आप मैदा, आटा या फिर अरारोट या फिर बेसन कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं जो आपकी पसंद हो। तो इस तरीके से ये मेरा जो सूप है बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। ये बहुत ही यम्मी होता है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार।